10 मिनट के अंदर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो हम सोच सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसके बारे में हमारी कल्पनाएं होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। और एक दूसरी संख्या होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसे कहते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। ये कक्षा 11 और 12 में पढ़ोगे। अभी के लिए इसके पहले नियम बात करते हैं, वो है अंगणितीय आधारभूत प्रमेय। मतलब कि अंगणित जिस पर टिकी हुई है वो प्रमेय जिस पर अंगणित टिकी हुई है। तो क्या कहता है बेटा, देखो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले ये पूरा लिख के तुम पढ़ के समझा देता हूँ। देखो, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसकी सिंपल भाषा का अर्थ क्या है कि अगर तुम्हारे पास एक भाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको कोई ना कोई संख्या काटती हो, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, उसके बाद बहुत सारी संख्या है। मतलब ऐसी संख्या जिसको कोई कोई काट सकता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसको कोई नहीं काट सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर तुम किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से काटना शुरू करोगे तो वो अभाज्य संख्याएं इस तरीके से आएंगी कि उनका जो गुणनफल होगा वो भाज्य संख्या के बराबर होगा। कहने मतलब क्या है, जैसे तुमने यहाँ 24 लिया तो 24 का तुम अगर अभाज्य संख्या के रूप में लिखना चाहो तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, यही अंग्रेजी आधारभूत प्रमेय। अंग्रेजी आधारभूत प्रमेय मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई भाज्य संख्या तुमने लिया है तो उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, और वो भी उनका जो क्रम होगा ये मैटर नहीं करेगा कि उसको तुम आगे लिखते हो, पीछे लिखते हो, कहाँ लिखते हो, मैटर नहीं करता। जैसे 24 को तुम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप इसे 3 आगे लगा दो, कहीं और लगा दो, ये मैटर नहीं करता, कहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये था अंग्रेजी की आधारभूत प्रमेय। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा लूप होल है। लूप होल क्या है कि बच्चे कह सकते हैं 24 को तो 4 और 6 ग्रुप में लिख सकते हो, 4 6 24। देखो बेटा, अगर तुम 24 को 4 और 6 ग्रुप में लिखोगे तो 4 और 6 तो भाज्य संख्या है ना, पर रूल क्या कहता है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो तुम्हें 4 और 6 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा, देखो एक भाषा में बोले तो जो परिमेय नहीं हुआ अपरिमेय है, लेकिन किताबी भाषा में क्या कहता है, देखो जैसे √3 √2 √3 √5 तथा व्यापक रूप में √p एक अपरिमेय संख्या है जहां p एक अभाज्य संख्या है। देखो बेटा, इसका अर्थ है कि अगर तुमने कोई भी संख्या रूट के अंदर लिखी है वो संख्या परिमेय होगी अपरिमेय होगी, ये डिपेंड करेगा कि रूट के अंदर जो भी तुमने नंबर लिखा है वो भाज्य की अभाज्य। अगर बेटा रूट के अंदर तुमने एक अभाज्य संख्या लिखा, अभाज्य संख्या बेटा किसे कहते हैं, जिसको कोई डिवाइड ना करता हो, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, 11 है, 17 है, 19 है, तो बच्चे कैसा जी 9 भी तो एक अभाज्य संख्या है। बेटा 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक विषम संख्या है, और ये कोई गारंटी नहीं कि विषम संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्या ही हो। ठीक है, तो अगर तुमने रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिख दी है, जैसे √2, रूट के अंदर तुमने 5 लिख दिया तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर तुमने 7 लिख दिया बेटा तो √7 एक अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर तुमने 13 लिख दिया बेटा तो वो भी एक अभाज्य संख्या, वो भी एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर अभाज्य है तो वो एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा, और अगर अपरिमेय संख्या के साथ में तुम प्लस करके माइनस करके या गुणा करके कुछ भी लिखते हो तो वो भी बेटा अपरिमेय बन जाता है। जैसे कि मान लो √7 लिखा तुमने तो √7 प्लस 3 लिख दो तो बेटा पूरी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √7 लिखा, √7 माइनस 3 लिख दो बेटा तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √7 गुणे 3 लिख दो बेटा तो भी एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ आई? तो अपरिमेय में चाहे जोड़ करो, चाहे घटाना करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, बेटा वो एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। बात करते हैं रूल नंबर 3 बेटा, यदि p एक अभाज्य संख्या है तथा p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगा जहां a कोई धन पूर्णांक। इसका कहने का मतलब ये बेटा, मान लेते तुम्हारे पास कोई नंबर है p, अब p को से तुम डिवाइड करते हो a स्क्वायर को, मान लो p ने a स्क्वायर को काट दिया, तो अगर बेटा p a स्क्वायर काटेगा ना तो p a को भी काटेगा, मतलब a के स्क्वायर को काट रहा है तो a को भी काटेगा। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, तुमने एक नंबर ले लिया 3, अब 3 से 3 p बराबर 3 ले लिया और एक मान तुमने रख दिया 9, तो 9 का स्क्वायर बेटा 81 होगा, तो a स्क्वायर को माना गया 81 बेटा, तो a स्क्वायर मान 81 आया तो 3 अगर 81 काटेगा तो बेटा a को भी काटेगा, मतलब 81 का अंडर रूट 9 को भी काटेगा। ठीक है, अब बात करें चौथा, यदि a भी तो धन पूर्णांक बेटा तो HCF गुणे LCM बराबर a गुणे b, कहने मतलब ये अगर तुम कोई दो नंबर ले लेते हो, कोई दो नंबर ले यार याद रखो धन में होने चाहिए, प्लस होने चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तुमने कोई दो नंबर ले लिया a और b, अगर a और b का तुम HCF और LCM गुणा करोगे तो बेटा जो उनका गुणा करने वाला आंसर आएगा HCF और LCM का
वही आंसर उनको गुणा, उनके नंबरों को गुणा करके भी आ सकता था। जैसे जैसे तुमने 4 और 5 लिया, तो 4 और 5 का एचसीएफ बेटा 1 आएगा, 4 और 5 का एलसीएम बेटा 20 आएगा। तो अगर तुम 4 और 5 के एचसीएफ को और एलसीएम गुणा करते हो तो 20 आएगा। 1 गुणे 20 बटा 20 आ जाएगा। तो अगर तुम 4 और 5 का भी गुणा करो तब भी 20 ही आएगा। ठीक है? मतलब कि उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वही उन नंबरों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है? एक बात याद रखना, ये जो रूल है बेटा, ये जो रूल है, ये रूल केवल 2 नंबर तक ही लगता है, इसके आगे नहीं लग सकता। अगर तुम 2 के बाद 3 ले लेते हो, जैसे कि 4, 5, 6 ले लो, 4, 5, 8 ले, कुछ भी ले लो, अगर तुमने 3 नंबर ले लिया बेटा, तो रूल नहीं लगेगा। अगला रूल बेटा, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होता है। मतलब ये, अगर तुमने एचसीएफ लिया, तो एचसीएफ और एलसीएम है तुम्हारे पास, तो एचसीएफ एलसीएम को गारंटी काटेगा। ठीक है? यही था आज का नियम। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया। अगर तुम चाहते हो तुम पूरी की पूरी मैथ को अच्छे तरीके से कवर करना, 10 मिनट के अंदर अंदर, मतलब कि हर चैप्टर 10 मिनट के अंदर रिवाइज करना चाहते हो मैं लास्ट, तो तुम इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हो पूरे के पूरे लेक्चर्स को। 10 मिनट के अंदर मैंने हर चैप्टर रिवाइज करा रखा है। ठीक है? तो अगर सपोर्ट करना चाहो सपोर्ट करो यार मुझे। और मैं ये बात बोलूंगा यार, देखो सपोर्ट करो, बस इतने बात बोलूंगा, अपने मित्र भाई बंधु को शेयर करो। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।